अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सूरत की मशहूर क्रीमी हेवन आइसक्रीम। अब हाजिर है ओरियो, किटकैट, पिस्ता, बादाम फ्लेवर्स में, जो गले के साथ साथ जिस्म को भी दे ठंडक। एट अल खदीजा अपार्टमेंट, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। और कोटर गेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटर गेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। दोस्तों, जादू यानी शर एक शैतानी अमल है और कुरान पाक ने इसे कुफ्र करार दिया है। जादू की इब्तिदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन और इंसान एक साथ रहते थे तो जिन इंसानों को ये इल्म सिखाया करते थे। इसके बाद कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 101 और 103 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जादू की इस तारीख के बारे में कुछ यूँ इरशाद फरमाते हैं, अहले किताब में से एक गिरोह ने किताबुल्लाह को इस तरह पशेपुष्ट डाल दिया, गोया वो कुछ जानते ही नहीं, और लगे इन चीज़ों की पैरवी करने, यानी जादू की, जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने तो कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोग जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े इस चीज़ के, यानी जादू के, जो बाबल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि जब वो फरिश्ते किसी को इसकी तालीम देते, यानी जादू की, तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बे कर दिया करते कि देखो, हम लोग महज एक आजमाइश है, तुम लोग कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर ये भी उनसे वो चीज़ सीख लेते जिनसे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दे। जाहिर था वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इस ज़रिए से किसी को भी ज़रर नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वो ऐसी चीज़ सीखते जो खुद इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं होती बल्कि नुकसानदेह थी। और इन्हें खूब मालूम था जो इस चीज़ का ख़रीदार बना, यानी जादू का, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी चीज़ थी जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश इन्हें मालूम होता। दोस्तों, इन आयतों का आम अल्फाज में माने ये है कि इंसान की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हारूत और मारूत शहर बाबल में उतारे थे। ये फरिश्ते लोगों को बताते कि जादू सीखने से ईमान जाता रहता है, लेकिन किसी के इसरार करने पर इनको जादू सिखा भी देते। दोस्तों, जादू की इस शॉर्ट हिस्ट्री के बाद अब बात करते हैं जादू का अमल और इसके तोड़ के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर जादू की चार बड़ी इकसाम हैं, जिसमें से एक ज़मीनी जादू, दूसरा फ़िज़ाई, तीसरा आबी यानी पानी का जादू, और आखिरी है बज़रिए खुराक। तो पहले बात करते हैं ज़मीनी जादू के बारे में। दोस्तों, ज़मीनी जादू करने के लिए जादूगर इंसान नुमा पुतला बनाकर इसमें सुइयाँ लगाते हैं और सिफली उलूम पढ़ने के बाद इसे ज़मीन में दफन कर देते हैं। इसके अलावा मतलूबा शख्स के कदम जहाँ पड़े हो वहाँ की मिट्टी उठाकर उस पर भी जादू किया जाता है। इस तरह कुछ जादूगर अपने मुखालिफ के बाल या कपड़े लेकर इन पर भी जादू करते नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात तो कंकरियाँ और मिट्टी पर दम करके इसे मुखालिफ के घरों में फेंक दिया जाता है। इसके साथ साथ ज़मीनी जादू किलों पर भी किया जाता है। जादूगर इस पर पढ़ाई करने के बाद इसे ज़मीन में ठोक देते हैं, जिससे मुखालिफ को तकलीफ़ पहुँचती है। दोस्तों, जादू की दूसरी किस्म हवाई जादू है। इसे हवा में जादू के जिन्नात छोड़कर मतलूबा शख्स को नुकसान पहुंचाया जाता है, या जिन्नात के ज़रिए मुखालिफ के जिस्म में सुइयाँ पेवस्त की जाती है, या दरख्त वगैरह पर तावीज़ बांधकर मुखालिफ को तकलीफ़ दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जादूगर हांडी का एक निहायत ख़तरनाक अमल करते हैं। ये हांडी में गोश्त डालकर इसे चूल्हे पर रख देते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जादू के जिन्नात इसे उठाकर मतलूबा जगह पर गिराते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसी तरह जादूगर हजरात काला बकरा, काला मुर्गा, कुत्ता, सूअर, ऊँट, गाय वगैरह की हड्डी पर सफली इल्म पढ़ने के बाद या तो हड्डी मतलूबा के घर में फेंक देते हैं, बिलखुसूस कब्रिस्तान या कोई वीरान जगह पर हड्डी को दफन कर देते हैं। दोस्तों, जादू की तीसरी किस्म आबी जादू है, यानी पानी का जादू। इसमें मछली के पेट को साफ़ करके इसके अंदर कुछ चीज़ें भरकर जादू करने के बाद इसे समंदर या दरिया वगैरह में डाल दिया जाता है। इसके अलावा ताले पर जादू करके उसे लॉक करने के बाद दरिया में फेंक दिया जाता है। इसी तरह कुछ और चीज़ें जैसे काले मसूर, हरमल, हड्डी वगैरह पर जादू करके इसे पानी में डाल दिया जाता है और मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जादू की एक किस्म बज़रिया खुराक है, मतलब खाने पीने के ज़रिए से जादू किसी के जिस्म में पहुंचाया जाता है, जो बर्फ़ी, गुड़, चीनी या किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके मतलूबा शख्स को खिलाया जाता है। ये अमल गोश्त, सब्ज़ी या और भी खाने पीने की चीज़ों पर किया जाता है और मुखालिफ को खिलाकर अपने मतलब के नतीजे हासिल किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जादू के असरात
مرتب ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے فوراً اس شر سے بچنے کے لیے 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں عرش کے نیچے سے 2 چمکدار صورتیں عطا ہوئی ہے، یعنی سورۃ الناس اور سورہ فلق۔ دوستو، قرآن پاک کی یہ 2 چھوٹی سی صورتیں ہر جادو کا توڑ ہے۔ ان دونوں صورتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے جادو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، جو اللہ اور اللہ کی یاد کو ترک کرے گا اس کے دل سے اطمینان چلا جائے گا، اور جب دل کا اطمینان چلا جائے گا تو دل پر جادو کا جو یقین ہے وہ زبردست غالب آئے گا، اور جب جادو کا یقین ہمارے دل پر غالب آ جائے گا تو سمجھ لے کہ ہم شیطان کی حکومت میں چلے گئے۔ تو دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرے، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو ہر قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولے۔ ملتے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔